हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अपनी स्टडी को हर एक दिन आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज एक नए वीडियो के साथ अपनी स्टडी को एक अगले स्टेप पे लेके चलते हैं। गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनिशियल हुक। सबको पता है इनिशियल मतलब पहले, हुक क्या होती है? एक इस टाइप की जो फॉर्मेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हुक। मतलब शुरुआत में इस तरीके की कोई भी चीज़ का लग जाना क्या हो जाएगा हमारा, वो इनिशियल हुक। तो पहले हम ये जान लें कि इनिशियल हुक होते कौन कौन से हैं, किस किस कॉन्सोनेंट्स की या फिर किस किस वर्ड्स के साथ हम इनिशियल हुक का अटैचमेंट कर सकते हैं। तो इनिशियल हुक हमारे दो होते हैं, दो कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिसको हम स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, इवन उसको हम किसी हुक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? आर एंड एल। आर और एल ये दो ऐसे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट के साथ साथ आउटलाइन स्ट्रोक के साथ साथ इसको हम एक हुक की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है हमारा इसमें, वेरिएशन ऑफ हुक। मतलब हुक का वेरिएशन, कितने वेरिएशन होते हैं हुक के। तो हमने बताया आपको कि हुक कौन कौन से होते हैं, दो, आर और एल। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है हुक हमारे जो है वो किसके साथ लगेंगे? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स के साथ। अगर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए तो हमारे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। कौन कौन से? स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स। तो आर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, आर कर्व स्ट्रोक के साथ, एल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ और एल कर्व स्ट्रोक के साथ। यही फॉर्मेशन होगी ना हमारी। ठीक है, हुक कौन से होते हैं? आर और एल। आर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ होता है और कर्व स्ट्रोक के साथ होता है। सेम एल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ होता है और कर्व स्ट्रोक के साथ होता है। ओके, तो अब आइए आगे देखते हैं कि आर अगर किसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आर का हुक अटैच होता है तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर राइट मोशन में, किस मोशन में? राइट मोशन में किसी इनिशियल हुक को अगर हम अटैच करते हैं, बातों को ध्यान सुनिएगा कि किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर राइट मोशन में किसी इनिशियल हुक को अटैच करते हैं, तो वो हमें किसका साउंड देता है? आर का। तो ये है हमारा पी, और राइट मोशन में हमने हुक लगा दिया, ये हो गया हमारा पी आर। ठीक है, इसको आर पी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पी आर पढ़ते हैं। अब ये राइट मोशन में कैसे है? क्योंकि इसका जो रनिंग हैंड मोशन है वो राइट हैंड की तरफ जा रहा है। फॉर्मेशन देखिएगा, ये जा रहा है हमारा हुक की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? इसी तरीके से हो रही है ना। मतलब ये इस मोशन में जा रहा है, राइट मोशन में जा रहा है, राइट हैंड की तरफ। तो जो राइट हैंड की तरफ जा रहा है वो क्या होता है? राइट मोशन। तो किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ अगर राइट मोशन में कोई हुक लगाते हैं तो हमारा साउंड किसका देता है? आर का साउंड देता है। अब आते हैं आर का साउंड कर्व स्ट्रोक के साथ। तो अगर कर्व स्ट्रोक के साथ, कर्व स्ट्रोक मतलब एग्जांपल एफ ले लिया हमने, ये हमारा कर्व स्ट्रोक है। तो कर्व स्ट्रोक के साथ अगर इनिशियली किसी स्मॉल हुक को ऐड करते हैं, इनसाइड कर्व। कहाँ पे? ऑलवेज इनसाइड कर्व। आपने देखा होगा कर्व के साथ जितने भी रूल हमने पढ़े हुए हैं सब कुछ कहाँ पढ़ा हुआ है? इनसाइड। आइदर सर्कल, लार्ज सर्कल, लूप, कुछ भी पढ़ा हमने, सब कुछ हमने कहाँ पढ़ा? इनसाइड कर्व। तो ये जो हुक पढ़ेंगे ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? ऑलवेज इनसाइड कर्व। तो किसी भी कर्व स्ट्रोक में अगर इनसाइड कर्व एक स्मॉल हुक, कौन सा? स्मॉल मीन्स छोटा। अगर मैं कहूँ ये एफ है और एक स्मॉल हुक इनसाइड कर्व लगाए, मतलब ये क्या हो गया हमारा? सेम एफ आर। ये हमारा क्या हो गया? हुक फॉर्म। ठीक है, कौन सा हुक है ये? आर का हुक। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कर्व में एक स्मॉल हुक है इनिशियली। ये क्लियर हो गया आर। आते हैं सेम एल पे। अब एल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। तो अगर किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक में लेफ्ट मोशन में, कौन से मोशन में? लेफ्ट। ये कहाँ था? राइट मोशन। ये कहाँ है? लेफ्ट मोशन में अगर किसी इनिशियल हुक को ऐड करते हैं तो वो साउंड देता है हमें एल का। किसका? एल का। नेक्स्ट एल हुक कर्व के साथ। तो किसी भी कर्व स्ट्रोक, कोई सा भी कर्व स्ट्रोक जिसमें इनिशियल कोई हुक ऐड है,
लार्ज। कौन सा हुक? लार्ज। इनिशियली लार्ज हुक अगर हम किसी भी कर्व स्ट्रोक में ऐड करते हैं तो ये क्या होगा हमारा? एल का हुक होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एफ एल। अब इसमें एल में और आर में, एल और आर कर्व के साथ में क्या अंतर है? ये स्मॉल हुक दे रहा है और ये लार्ज हुक दे रहा है। ये है एफ आर और ये है हमारा एफ एल। ठीक है, अब सबने देखा लेफ्ट मोशन राइट मोशन। ठीक है, यहाँ मे भी कोई कंफ्यूजन हो सकती है, मे बी, बट आई डोंट थिंक ऐसी कोई कंफ्यूजन होगी, बट मे भी हो सकती है। तो ये आर का हुक है, ये एल का हुक है। आर फॉर राइट, आर का हुक राइट मोशन, एल फॉर लेफ्ट, एल का हुक लेफ्ट मोशन। किसके साथ? स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। अब आप सोचेंगे सर कर्व स्ट्रोक के साथ तो राइट एंड लेफ्ट नहीं है, तो कर्व का भी देखते हैं, आर और एल। चलिए आर को हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते, इसको क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे, बट एल फॉर लार्ज, तो बचा क्या? स्मॉल। जो बचा है फिल कर देंगे। तो इसमें आपको याद करने में आर फॉर राइट एल फॉर लेफ्ट कोई कंफ्यूजन, एल फॉर लार्ज जो बच रहा है हमारा स्मॉल, तो इसको आपको याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और किसी टाइप का कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक है हमारा एस एच आर एंड एस एच एल। एस एच क्या है? एक स्ट्रोक है। यहाँ पे टॉपिक क्या है? एस एच आर, मतलब एस एच का जो स्ट्रोक है ये आर के साथ हुक है और एस एच का जो स्ट्रोक है वो एल के साथ हुक है। इसका मतलब ये हुआ ना। तो अगर हमारा एस एच स्ट्रोक आर हुक के साथ आता है तो वो ऑलवेज डाउनवर्ड बनता है। कहाँ बनता है? डाउनवर्ड, जो कि यहाँ भी बन ही रहा है। एस एच अगर अलोन आ रहा है तो भी डाउनवर्ड आ रहा है, एस एच आर आएगा तो भी डाउनवर्ड आएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? चेंज कहाँ कर रहे हैं? एस एच एल। जब भी हमारा एस एच का स्ट्रोक एल हुक के साथ है, किसके साथ? एल हुक के साथ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? एस एच एल ऊपर से नीचे को ना बन के नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। मतलब इसका मोशन कहाँ हो जाता है? अपवर्ड मोशन। कहाँ चला जाता है? ये अपवर्ड मोशन में चला जाता है। तो हमारा एस एच एल की फॉर्मेशन अगर पूछे कोई कि एस एच एल की फॉर्मेशन कैसे होती है तो बोलेंगे ऑलवेज अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा स्मॉल हुक टू एनजी। स्मॉल हुक टू एनजी। अब अगर मैं ये पूछूं कि एनजी क्या है, किस टाइप का स्ट्रोक है, तो आपके मुंह से एक आंसर आएगा सर ये कर्व स्ट्रोक है। ठीक है, कर्व स्ट्रोक। अब अगला क्या लिखा है? एनजी हमारा होगा कर्व स्ट्रोक। जुड़ क्या रहा है इसके साथ? स्मॉल हुक। अगर किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ स्मॉल हुक ऐड करते हैं तो साउंड किसका देता है? आर का देता है। मतलब एनजी के साथ आर का हुक, ये है हमारा एनजी और ये क्या हो गया हमारा? एनजीआर। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, एनजी बन गया, एनजीआर बन गया, तो क्लियर ही है। इसमें अलग से ऐड क्या हुआ है कि अगर हमारा एनजी का हुक, अगर हमारा एनजी का हुक किसी भी, हमारा एनजी का हुक किसी भी स्मॉल हुक के साथ आता है तो वो एनजी के साथ साथ, एनजी के साथ साथ एन के का भी साउंड देता है। अब अगर मैं कहूँ कि ये एनजी हमारा आर के साथ हुक है तो ये एनजीआर होगा, यही होगा ना। तो ये एनजीआर तो होगा ही होगा, ये तुमने पढ़ लिया। उसके साथ ही ये एन के आर भी होगा। क्या होगा? एनजीआर के साथ साथ एन के आर भी होगा। अगला टॉपिक हमारा वॉवेल्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स। हमने रूल्स पढ़ तो लिए यहाँ पे पूरे। अब इसको ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इन दोनों रूल्स में हमें क्या करना है? इसको सिर्फ और सिर्फ इस रूल को अप्लाई करना है। वॉवेल्स एंड डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट का मतलब एक कॉन्सोनेंट तो हमारा पी है, दूसरा हमने हुक लगा दिया तो ये होगा ना डबल कॉन्सोनेंट। इसको हम बोल सकते हैं डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट यहाँ क्या लिखा है? वॉवेल्स एंड, मतलब इन डबल कॉन्सोनेंट के साथ अगर हम वॉवेल्स को ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड करते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। तो एक वर्ड लिया हमने पाई, पी के साथ हमारा आई का डिफॉन्ग लग गया, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे हमने एक वर्ड लिया प्लाई। क्या लिया? प्लाई। तो प्लाई में क्या है? पी एल। अब अगर मैं कहूँ कि पी एल एक हुक फॉर्मेशन है तो आप कहेंगे सर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो एल, पी क्या है? एक स्ट्रेट स्ट्रोक। तो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एल का हुक मतलब लेफ्ट मोशन, लेफ्ट मोशन। तो ये बना हमारा पी। अगर इसमें एक लेफ्ट मोशन में किसी हुक को ऐड करना होगा तो ये बना हमारा लेफ्ट मोशन में। ठीक है, ये बना हमारा पी एल। अब आई का साउंड कहाँ आ रहा है?
आई का साउंड कहाँ आ रहा है, पीएल के तुरंत बाद का मतलब किसी भी स्टेट स्ट्रोक के बाद का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आई। ये क्या हो गया हमारा, प्लाई। अगर एक वर्ड आता है ऐसे ही, अप्लाई, अप्लाई, यहाँ देखिए लिखा है डबल पी, लिखा तो डबल पी लेकिन साउंड अप्लाई, एफ अप्लाई तो नहीं आ रहा है ना, डबल पी साउंड नहीं किया, मीन्स अप्लाई। तो प्लाई हमारा प्लाई है, मतलब इस प्लाई के आगे साउंड क्या ऐड हो गया, ऐड कर दिया, हो गया प्लाई। एक वर्ड और ले लेते हैं एग्जांपल, रिप्लाई, रे, आर के साथ ए का साउंड रे, पीएल, पीएल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इस तरीके से साथ में ऐड कर दिया, ये बना है हमारा आर, ये बना हमारा पीएल, रे प्लाई। और पोजीशनिंग तो फर्स्ट कमिंग वोवेल कौन सा है, ए, ऑन द लाइन, सेकंड प्लेस का तो ऑन द लाइन, काम खत्म। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एक्सटेंडेड यूज ऑफ एल हुक। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा बढ़ा करके, थोड़ा हैवी चीज़ें जो होती हैं। तो एक्सटेंडेड यूज ऑफ एल हुक, एल हुक का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ था, हम एसएचएल के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ एल के साथ ही वेरिएशन आए थे, आर के साथ कोई वेरिएशन नहीं थी। तो वेरिएशन जब एल के साथ है तो एल को ही तो थोड़ा सा अलग से इन्होंने एलिब्रेट करना चाहा, ताकि आपको एल में कोई डाउट ना हो। तो एल का यूज़ किस तरीके से हम और कर सकते हैं, तो इसमें कुछ रूल्स पढ़ने को नहीं, बस एग्जाम्पल समझने का है। एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें ब्रीफली, तो ब्रीफली, इसको हम एक साथ क्या पढ़ते हैं, ब्रीफली। तो तोड़ के भी क्या पढ़ेंगे, इसको ब्रीफली ही पढ़ेंगे, बट तोड़ के पढ़ते हैं। बी आर, ई का साउंड आया, फिर एफ एल, ये बना हमारे इसी में एफ एल। अब जो साउंड बी आर के बाद आ रहा है वो थर्ड प्लेस का है, मतलब एफ एल के पहले लगेगा, नो डाउट, एफ एल के पहले लगा दिया, एफ एल के बाद भी एक ई आ रहा है, लगा दिया। इसकी पोजिशनिंग तो फर्स्ट कमिंग वोवेल थर्ड प्लेस का है, तो कहाँ जाएगा ये, थ्रू द लाइन, कोई डाउट। आइए एक आध बड़े वर्ड्स देखते हैं, इसमें इस टाइप के बड़े वर्ड्स जो हैं, इस लाइक एक वर्ड ले लिया हमने, एनलाइवेनर, एनलाइवेनर, थोड़ा सा लग रहा है एनलाइवेनर, इसमें एनएल हुक वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। कैसे, ए नल, एनएल हुक फॉर्मेशन लिया यहाँ से, मतलब एनएल के पहले क्या है, ए, हमने एनएल बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुक कर देते हैं, ठीक, इसके पहले क्या लगा दिया, ए नल, एनएल के बाद क्या आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है, एनएल के बाद क्या आ रहा है, आई का साउंड, एनएल के बाद आई का साउंड लगाया, ये क्या बना हमारा, ए नल आई, साथ में पढ़ेंगे तो एनलाई, ए नलाई, एनलाई के बाद वे नर, एनआर। अब वे के साथ ए का साउंड आया, लगा दिया, एनआर, नर स्लेबिक ने पढ़ा हुआ था हमने, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं तक का था, बात खत्म, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज का टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। और हम आप सभी से ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, तो आप नो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी, चाहे आप मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ चाहें आप पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कंटिन्यूसली आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए, स्टडीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी आपका सपोर्ट करने के लिए मैं ऑलवेज, हम और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।